तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बिहार आईटीआई एंट्रेंस के एग्जाम के स्ट्रेटजी को लेकर है। तो अगर आप फॉर्म भरे हैं या आपके संपर्क के कोई स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम का रिलेटेड आपका जो भी नोटिफिकेशन होता है या स्ट्रेटजी होती है तैयारी की, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देर ना करते हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे जरूरी बात क्या है कि बिहार आईटीआई का जो एंट्रेंस है वह 10वीं क्लास पे होता है, मतलब कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है वह 10th होता है। जो बच्चे 10th पास कर गए इस बार अपेयरिंग में एग्जाम दिए तो वो लोग सब फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरा रहा है, अगर अभी तक आप फॉर्म नहीं भर रहे हैं या आपके संपर्क के जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरे, प्लीज आप फॉर्म जरूर पहले भरवा लीजिए। फॉर्म भरना कोई मुश्किल काम नहीं है। लास्ट डेट फॉर्म का 6 मई तक है, तो आप फॉर्म भरवा लीजिए। हाँ, एक विशेष बात, आप उसका हार्ड कॉपी जो है पार्ट ए और पार्ट बी उसको जरूर रख लीजिए प्रिंट आउट कराकर, साथ में उसका पीडीएफ भी रख लीजिए, वो बहुत आपको काम आने वाला है जब आपका काउंसलिंग वगैरह होगा तो। और इसके अलावा आपका जो पैसे की बात है तो आपको जानते हैं कि जनरल ओबीसी वगैरह के लिए 750 रुपये लगता है, बाकी एससी एसटी के लिए 100 रुपया और हैंडीकेप वगैरह के लिए 430 रुपये लगता है। तो आप फॉर्म जरूर भर लीजिए। हम बात करते हैं तैयारी की। तो देखिए, जो बिहार आईटीआई का एंट्रेंस है यह एक मतलब एंट्रेंस बनाया गया, मतलब कि इसमें सभी सब्जेक्ट को समाहित किया गया है। तो आप जानते हैं कि इसका एग्जाम जो होता है वो 150 नंबर का होता है। कितने क्वेश्चन का होता है? 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, मतलब कि आपको 150 क्वेश्चन बनाने होते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जो बहुत ही फायदेमंद की बात है। अब 150 नंबर इस प्रकार होता है, यह 3 सेक्शन में होता है। पहला आपका मैथ्स होता है 50 नंबर का, साइंस होता है 50 नंबर का, वैसे ही जीके जीएस या आप उसको सामान्य ज्ञान बोल लेते हैं वो 50 नंबर का होता है। देखिए, मैथ जो होता है वह मतलब केवल 10वीं स्तर का नहीं होता है। भले ही एंट्रेंस 10वीं स्तर पे होता है, लेकिन 10वीं क्लास का ही मैथ नहीं रहता है, उसमें 8वीं का, 9th का और 10वीं का रहता है। इसके अलावा उसमें कॉम्पिटिटिव मैथ्स भी रहते हैं जो आपके सिलेबस से हट गए, जैसे कि आपका उसमें प्रतिशत होता है, लाभ हानि होता है, साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चाल समय दूरी से प्रश्न होता है, नाव समय से होता है, काम और समय से होता है। तो इस तरह से मतलब अलग भी आपके मैथ्स पूछे जाते हैं, क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव नेचर का एंट्रेंस एग्जाम है। उसी तरह से आपका साइंस होता है, तो साइंस का मतलब कंप्लीट साइंस, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, उस रूप में वहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कई बार आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं कंप्यूटर साइंस से या इन्वायरमेंट साइंस से पूछ लिए जाते हैं, हालांकि उस पर हम लोग बात करेंगे। और उसी तरह से आपका जीके, तो देखिए जीके जनरली आपका 8 से क्वेश्चन रहता है, और इसके अलावा आपका मिसलेनियस जो आप कभी पढ़ते थे 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में जीके याद करते तो वो रहता है, और करंट अफेयर्स भी 1-2 रह जाता है। तो आपको इस में समझ गए। अब बात की तैयारी सर कैसे करें, तो देखिए सबसे जरूरी बात क्या है कि आप इस बात को समझ लेना है कि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई इस तरह से करना है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज मिले। तो इसके लिए आपको अच्छा स्कोर करना होगा, मतलब आपका अच्छा रैंक आएगा तो फिर आपका काउंसलिंग होगा। और मतलब सरकारी आईटीआई से पढ़ते हैं तो आपका पैसा कम लगता है, मतलब 2 से 3 हजार रुपया लगता है, और पूरे के पूरे 2 साल में आप कर लेते हैं। और इसका डिमांड भी है, मतलब जब बहाली होगी तो सरकारी आईटीआई का प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा। अब बात है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें बुक्स बहुत मदद करते हैं। तो सबसे जरूरी बात है कि आपको क्वेश्चन पेपर लेना होगा। क्या होगा? क्वेश्चन पेपर। मार्केट में तरह तरह के पब्लिकेशन के हैं, यूनिक उसमें से सस्ता है तो आप बिहार आईटीआई के नाम से आता है संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा। देखिए इसमें 2002 से 2019 तक क्वेश्चन पेपर है, साथ में कंप्लीट गाइड भी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जी हाँ आपको क्वेश्चन पेपर लेना है, ताकि आपको प्रश्न को, पैटर्न को समझने में आसानी हो, आप समझ पाए कि किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप कितना कर पाते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आप एक क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, और अच्छा से एंट्रेंस निकालना है तो आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। और इस तरह का मतलब गाइड वगैरह लेते हैं तो इसमें ये सब दिया रहता है ऑब्जेक्टिव, इसको आप याद कर सकते हैं। पहला ये काम ये अलग अलग मतलब समय का है, आपको कोई दिक्कत। इसके अलावा मैं ये रेफर करूंगा कि आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। देखिए प्रैक्टिस मैक्स द मैन परफेक्ट, मतलब आप
कम भी पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, तो आपका रिजल्ट होगा। इसके अलावा क्या करना है, ये तो आपको मार्केट से एक क्वेश्चन पेपर मॉडल सेट लेना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, उस हिसाब से तैयारी करें। बहुत से बच्चों का ये प्रश्न होता है कि सर हम पढ़ने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता क्या पढ़े नहीं पढ़े। उनके लिए मैं बताता हूँ, देखिए आप जब क्वेश्चन पेपर लेके बनाइएगा तो जाहिर सी बात है इसमें से सब नहीं बनेगा, कुछ होंगे जो बन जाएंगे, कुछ होंगे कंफ्यूजन होगा कि अरे यार पढ़े थे बन नहीं रहे, कुछ ऐसे होंगे जो आप पढ़े ही नहीं थे। तो तीन तरह की बात है, तो जो बन गए हैं तो अच्छी बात है, किसका मतलब आपने पढ़ा था। जो नहीं बन पा रहा है इसका मतलब उसकी अच्छा से आपने तैयारी नहीं किया था या समझे नहीं थे। और कुछ ऐसे हैं जो बन नहीं पा रहे हैं। तो जिन लोगों का ये डाउट होता है सर हम क्या पढ़ें, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पेपर जब लेकर बनाइएगा तो आपको ये तो डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो जो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है या जो आप नहीं बना पा रहे हैं, जाहिर सी बात है उसी की तैयारी करनी होगी। तो ये आपका सॉल्यूशन यही है कि आप एक बार क्वेश्चन पेपर मतलब 2023 का, 22 का, 21 का, 20 का लेकर बनाइए। और इसके अलावा क्या करना है, तो 10वीं क्लास का जो आपका साइंस है, सोशल साइंस है और मैथ्स है, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा रट जाना है। क्या करना है, ऑब्जेक्टिव, मैथ्स का ऑब्जेक्टिव बना जाना है, साइंस का याद कर लेना है। उसी तरह से 9th का ऑब्जेक्टिव मिल जाए, मतलब मैं जो बात बता रहा हूँ एकदम कारगर है, आप इतना कर लेते हैं 9th का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाए कहीं से, तो आप उसको देख लीजिए, आप पढ़े भी थे। और 8वीं का ऑब्जेक्टिव मिल जाए तो ये काम कीजिए। मतलब क्वेश्चन पेपर आप ले लीजिए 10वीं क्लास का, बिहार बोर्ड का, 10th क्लास का जो आपका मैथ्स है, साइंस है और सोशल साइंस, उसका ऑब्जेक्टिव लेकर रख लीजिए। और पर डे आपको एक क्वेश्चन पेपर बनाना है। मेरा बात ध्यान से सुन लीजिए, आपके पास इसका एग्जाम जून में होगा, ठीक है, तो आपके पास अभी भी 2 मंथ का समय है। तो आप इसका क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, पर डे क्वेश्चन पेपर बनाना है और एक प्रैक्टिस सेट बनाना है। और उसमें आपको अपना स्कोर देखना है कितना आ रहा है। जाहिर सी बात है पहली बार आप प्रैक्टिस सेट बनाइएगा या फिर क्वेश्चन पेपर बनाइएगा तो 150 में आपका मुश्किल से 60 नंबर 70 नंबर आएगा, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं। अब है कि जब भाई इतना स्कोर कम आएगा तो हमें समझ में आएगा ना कि मेरे कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं। जीके में हमको राजधानी नहीं याद है, दिवस नहीं याद है, लेखक का नाम नहीं याद है या जगह का नाम नहीं याद है। उसी तरह से साइंस में है हमको यूनिट पता नहीं है या फिर मात्रक पता, मतलब बहुत तरह की चीजें। मैथ्स में इसी तरह से। तो आपका जो डाउट होता था तो ये आप तैयारी कीजिएगा, उसके लिए गाइड है आपके पास, या फिर 10वीं क्लास का फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हमारा ये चैप्टर जो है, ध्यान रखना है कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो आपके अंदर स्पीड होनी चाहिए। मतलब कि आप जो मैथ सॉल्व करते हैं उस मैथ्स को आपको मतलब कि कम समय में सॉल्व करना है, ऐसी कुछ तरीका अपनाना है। हालांकि मेरा एक सेपरेट इस पर वीडियो भी आएगा, हम लोग तैयारी की बात करेंगे, तो उसको आपको कम समय में करना है। इसके अलावा एक्यूरेसी का ध्यान रखना है कि आपका एक्यूरेसी सही होना चाहिए, मतलब स्पीड प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो आपको ये काम करना है और अपना नोटिस करना है स्कोर को कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आपको प्रयास करना है कि 120 नंबर आप कर लेते हैं। देखिए 150 में 150 किसी की तैयारी नहीं होती है, 150 में से 150 आएगा भी नहीं। मैं कहता हूं कि आप टारगेट कीजिए 120 का, 30 क्वेश्चन गलत हो जाए नहीं बने तो निराश नहीं होना, 120 की टारगेट कीजिए और 100 आ जाता है, 105, 110 आता है। दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि आपका मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और जो ब्रांच आप चाहिएगा वो मिलेगा। एक तो पैसा कम में मिलता है, हॉस्टल वगैरह की व्यवस्था हो गई। तो आप लोग तैयारी कीजिए और पर डे, फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि पर डे आपको प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन पेपर बनाना है, अपना स्कोर एनालिसिस करना है और जो जो गलत हुआ है एक्सप्लेन पढ़ना है। देखिए बहुत से बच्चे गलती करते हैं, इस बुक में एक्सप्लेन दिया गया रहता है, इसके पीछे का एक्सप्लेन जरूर आप पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, बढ़िया से हाईलाइट कीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इतना आपको काम कर लेना है। और मैथ्स में भी आपको शॉर्ट में मैथ बनाना है और ये काम रेगुलर कीजिए, आपका 100% तैयारी हो जाएगा, आपका रिजल्ट होगा। बाकी किसी तरह का दिक्कत होगा आप वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।